हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मलिंडा स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पशु परीक्षण भर्ती 2023 के मोस्ट ऑफ व्यू से पशुपालन के सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो इसके अंदर हमारे 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चनों को आपको बढ़िया तरीके से अटेंड करना है। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बाद में यह रहेगा कि भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार के एवं चपटे सींग पाए जाते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जाफराबादी नस्ल की भैंसों के अंदर इस प्रकार के सींग पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर इसके अंदर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि सांड के वीर्य का औसत पीएच मान कितना होता है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी 6.8 सांड के वीर्य का पीएच मान होता है। तो आपका बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यह हमारा क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किस से संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि दुग्ध उत्पादन से। सी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि वैक्सीन में क्या विद्यमान होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उसके अंदर एंटीबॉडी भी होता है, एलुटिनिन भी होता है, एंटीजन भी होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन यह है कि खच्चर किसका क्रॉस है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि घोड़ी और गधा के बीच में क्रॉस कराने से खच्चर पैदा होता है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ए आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि कैल्शियम की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पनीर के अंदर कैल्शियम की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो आपका डी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि भारत में अंतिम पशु गणना कब हुई थी। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1993 में 1993। तो डी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि गोदोहन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा मुट्ठी विधि। तो आपका ए इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि अंडपीत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। तो अंडपीत के अंदर सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। तो ए आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि घोड़े के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो घोड़े के शरीर के अंदर कुल 205 हड्डियां होती है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो गाय के शरीर के अंदर कुल 180 हड्डियां होती है। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगा करता है, यानी कि पशु मेला कहाँ लगता है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा हरिहर क्षेत्र सोनापुर बिहार के अंदर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है कि बकरी का दूध सुपाच्य होता है क्योंकि उसके अंदर वसा गोलिकाएं छोटी होने के कारण। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वसा गोलिकाएं छोटी होने के कारण बकरी का दूध सुपाच्य होता है। तो बी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि डॉक्टर वी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र से। तो सी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि फ्लेवर्ड मिल्क होता है, यानी कि फ्लेवर्ड मिल्क क्या होता है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि पर्सुराइज्ड मिल्क में चीनी एवं सुवास। तो आपका बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा जिसे हम फ्लेवर्ड मिल्क कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पशुओं में पीका का कारण है, यानी कि पीका का क्या कारण है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस की कमी।
फास्फोरस की कमी, तो आपका डी ऑप्शन इसके अंदर एकदम राइट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि मछली पालने को कहते हैं, तो आपका इसके अंदर सही आंसर ये है कि मछली पालने को पीसी कल्चर कहते हैं, तो डी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नियत लागत में। सी ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि मधुमक्खी पालन को कहते हैं, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं, तो डी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यह रहेगा कि डेयरी विकास के लिए चलाए गए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का तीसरा चरण पूरा हो गया था, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अप्रैल 1996 में, तो सी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर वी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, तो आपका ए इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि अंडी की खली में कौन सा एल्कोलाइड पाया जाता है जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि रिसिन तथा एल्ब्यूमिन पाया जाता है, तो आपका इसके अंदर डी आंसर राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाली सूअर की नस्ल है, जो सबसे अच्छा मांस का उत्पादन देता है, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी टॉम वर्थ। सी ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन यह है कि मोटे चारों में टीडीएन की अधिकतम व रेशे की न्यूनतम मात्राएं बताइए, तो हमको मोटे चारों में टीडीएन की अधिकतम व रेशों की न्यूनतम मात्रा बतानी है, तो इसके अंदर टीडीएम की अधिकतम मात्रा यानी कि 20 हो जाएगी और रेशे की न्यूनतम मात्रा 48% हो जाएगी, तो आपका बी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है, तो आपके क्वेश्चन का उत्तर ये रहेगा कि स्पेन के अंदर मूल स्थान है इनका, स्पेन के अंदर पाई जाती है मेरिनो नस्ल की भेड़ें, तो सी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके निर्यात से प्राप्त होती है, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि भैंस का मांस, तो डी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दानों की आवश्यकता होती है, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 3.5 किलो यानी कि 3.5 किलोग्राम दाने की आवश्यकता होती है, तो ए ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि गो पशुओं का शारीरिक तापक्रम सामान्यतः कितना होता है, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 38.6 डिग्री सेल्सियस होता है, तो सी ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि खुरपका व मुंहपका रोग से रोकथाम के लिए टीके का नाम क्या है, तो हमारा रोकथाम के लिए पॉलीवेलेंट एक्रिय सेल कल्चर टीके का प्रयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि कोक्सीडियोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि हमें 5 ग्राम दूध या 10 लीटर पानी में घोलकर मिलाना चाहिए, तो आपका सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि रेबीज की आशंका होने पर संगरोध का समय होता है, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 6 माह तक होने पर संगरोध का 6 माह का समय रहता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि दूध का वर्तनांक कितना होता है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि 1.3440 से 1.34480 तक होता है। तो सी ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा कितनी होती है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाए कि मक्खन के अंदर 20% पानी की मात्रा होती है। तो बी ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि मुर्गियों की प्लाईमाउथ रॉक नस्ल की कितनी उप प्रजातियां हैं। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगी कि 7 उप प्रजातियां हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि दाने में चोकर की उचित मात्रा कितनी होती है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि दाने के अंदर 20% चोकर की उचित मात्रा होती है। तो सी ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि हाईलैंड स्पॉटेड नस्ल के सांड तथा देसी नस्ल की गायों के बीच संकरण किस परियोजना के तहत किया जा रहा है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि इंडो जर्मन परियोजना के तहत। तो ए ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि 1961 में हेसरघट्टा और बंगलोर में यानी कि बंगलोर में कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा इंडो डेनिश परियोजना। तो डी ऑप्शन आपका इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि अरगर मिश्रण किस प्रकार की औषधि है। तो अरगर मिश्रण आपकी एक्सबोलिक्स प्रकार की औषधि है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि पशुओं में निमोनिया रोग का कारण है। निमोनिया रोग किसके कारण होता है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बैक्टीरिया के कारण भी होता है, परजीवियों के कारण भी होता है, सर्दी लगने के कारण भी हो सकता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि पशुओं के चयन की विधि है। तो पशुओं का चयन यानी कि पारिवारिक चयन भी होता है, संतति के आधार पर भी चयन होता है, फिनोटाइपिंग चयन भी होता है। तो आपका इसके अंदर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि पशुओं में पिका का कारण है। तो पशुओं के अंदर हमारा पिका का फास्फोरस की कमी के कारण होता है। तो आपका ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं यानी कि जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय में कितनी थैली होती है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 4 थैलियां होती है, यानी कि 4 थैलियां होती है। तो सी ऑप्शन आपका इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि यह मथुरा के अंदर स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि ICAR भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान स्थित है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि यह आपके झांसी के अंदर स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि किस विटामिन की कमी से मुर्गियों के पंख झड़ते हैं। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाए कि विटामिन बी के कारण मुर्गियों के पंख झड़ते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो सर्वाधिक प्रोटीन भेड़ के दूध में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लास को आगे से आगे शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। जय हिंद, वंदे मातरम।